बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, नया हफ्ता शुरू हुआ। नए हफ्ते के लिए नई कैलकुलेशंस, नई चीज़ें, नई उमंगें, नई ख्वाहिशात, उनकी तकमील, अल्लाह ताला से दुआएं ये लेके हाजिर हुए हैं आपके पास। सारे बरूज के लिए बात करेंगे और इसके अलावा जायचे में इंटरेस्टेड जो हमारे व्यूअर्स हैं, ये नंबर्स हमारे स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं। दो आप देख सकते हैं, एक ये नंबर है और एक ये। और जायचे के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए, कॉर्पोरेट रीडिंग के लिए, रंग, रोशनी, खुशबू और अबव ऑल कुरान पाक से अगर आप अपनी कंसल्टेशन चाह रहे हैं, मुख्तलिफ आपकी प्रॉब्लम्स हैं, सोशल हैं, इकोनॉमिक हैं, स्पिरिचुअल हैं, उनसे रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आप एस्ट्रोलॉजिकली जानना चाह रहे हैं सॉरी, तो ये नंबर्स जो हैं ये डिस्प्ले हो रहे हैं। और दूसरा ये है कि अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं, वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और अगर आपको कोई चीज़ आप समझते हैं कि बेहतर हमने करनी है तो कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं वो प्लीज़ दीजिए। और दूसरा ये है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप शेयर करना चाहते हैं किसी अपने दोस्त, अजीज़, बहन भाई के साथ, तो वीडियो को काइंडली शेयर भी कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी सजेशंस जो हैं ख़ास तौर पे कमेंट्स के अंदर वो ज़रूर दिया करें। जी नाज़रीन, जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज दलव। दलव को हम उर्दू, अरबी, फारसी में तो दलव कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको एक्वेरियस कहते हैं। और इसका जो अरसा है वो 21 जनवरी से 19 फरवरी तक का होता है। इस दौरान जो अफराद पैदा हुए, मर्द हैं, हज़रात हैं, जो भी आपका जेंडर है, आपका ताल्लुक समझ लीजिए कि बुर्ज दलव के साथ है, यानी एक्वेरियस आपका जो है ज़ोडिएक साइन है। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर यूरेनस से पढ़ा जाता है, इसको से भी पढ़ा जाता है, मगर जो कन्वेंशनल एस्ट्रोलॉजी है उसके अंदर हम इसको पढ़ते हैं ज़ुहल से, जो इसका हाकिम सैयारा है। इससे मंसूब हरूफ जो हैं वो सीन है, शीन है, से है और स्वाद है। ठीक है जी। इससे बच्चों या बच्चियों के नाम आप रखें तो जिंदगी अपनी भी आसान और बच्चों और बच्चियों की जिंदगी भी आसान। हफ्ता इससे मंसूब दिन है और दिन आप यकीन रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे बेहतरीन बनाए हैं। मंसूब करने का एक खास पर्पज़ है, उसके ऊपर भी बात होगी इंशाल्लाह ताला। 4 इसका लकी नंबर है और नीला जो है रंग वो इससे मंसूब है। अगर आप रंग पहनते हैं या रंग ये नीला अपने सराउंडिंग्स में रखते हैं, तरीके होते हैं इसको इस्तेमाल करने के। नीले रंग के साथ अपना ताल्लुक रखेंगे तो आपके मामला जो है अल्लाह के हुक्म से वो बहुत अच्छी तरफ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अगर आप ये समझें कि जो जेम स्टोन्स हैं वो तकदीर तब्दील कर सकते हैं तो वो यकीनन नहीं कर सकते। तकदीर जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तब्दील करनी है। बहरहाल अपनी जो जिस्मानी, रूहानी जो सेहत है, समाजी जो मामलात हैं, उनकी बेहतरी के लिए दवा के तौर पे आप लाजवर्द, नीलम या अकीक जो है, किसी भी रंग का अगर आप पहनना चाहें, ब्लू कलर का अगर अकीक आपको मिल जाए तो बेस्ट है, ये आप पहने। अब आपका जो ये हफ्ता है इसकी तरफ बढ़ते हैं कि ये हफ्ता आपका कैसा रहता हुआ नजर आता है। अच्छा जी, आप लोगों का ताल्लुक अगर कारोबार से है, मुलाजमत से है, जॉब सीकर्स हैं, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, हाउस वाइफ हैं, तो ओवरऑल आपका हफ्ता जो है वो इस तरह से है कि कारोबार, शराकत, पार्टनरशिप और जो शादी ब्याह रिश्तेदारी से रिलेटेड मामला हैं उनके बारे में सजेशंस बहुत आएंगी, बहुत कुछ आएगा आपकी तरफ। ठीक है, अब आपने करना ये है कि सजेशंस को आपने वेलकम तो करना है, मगर एनालिसिस जो है वो आपका रहेगा और आप किसी बेहतर नतीजे पे पहुंचते हुए नजर भी आएंगे इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा अगर आप लोग मैरिड हैं, ठीक है, कपल्स हैं, तो शरीक हयात आपके जो भी हैं उनसे रिलेटेड कुछ नई चीज़ें जो हैं, अगर ख़ास तौर पे अगर आप न्यूली मैरिड हैं तो शरीक हयात से रिलेटेड कुछ नई नई चीज़ें जो हैं पॉजिटिव वे में वो आपको मतलब पता चलती हुई नजर आएंगी।
اور اس سے زندگی جو ہے وہ آگے خوشگواریت کی طرف جو ہے وہ جاتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ باقی یہ ہے کہ کچھ لوگ بڑے قریبی لوگ جو ہیں، ایک یا دو لوگ جو ہیں، وہ آپ کو آپ کے کام سے ریلیٹڈ اچھے مشورے دیتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو اور طریقے جو ہیں وہ سمجھائیں گے کہ ایسے بھی کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں، کاروبار ہے، ملازمت ہے، یا اگر آپ پڑھا رہے ہیں تب بھی کسی بھی طبقہ فکر سے آپ کا تعلق ہے تو آپ کو سجیشنز میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ملتی نظر آئیں گی، اور ایک بڑا کلوز بندہ تو آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پن پوائنٹ کر کے سمجھائے گا، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جو آپ کو ڈیٹیلز ملیں آپ کے کام سے ریلیٹڈ، آپ کی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، ان کا پورے طریقے سے جو ہے وہ خیال رکھیں، ان کو ذہن میں رکھیں، اور یہ ہے کہ اس ویک میں ذرا اخراجات آپ کے جو ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ اس میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور اللہ نہ کرے حاسدین کی بری نظر بھی لگ سکتی ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو رشتہ داری کی طرف جا رہے ہیں، رشتے کی طرف، منگنی کی طرف جا رہے ہیں، تو صدقات جو ہے نا وہ آپ نے ضرور دینے ہیں۔ وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، صدقات جو ہیں وہ رد بلا ہیں، اور کوشش یہ کریں کہ جس کو بھی صدقہ دیں اس کو بتا کے دیں کہ جناب یہ صدقہ ہے، آپ اس کو قبول کر لیں، اور کوشش کریں کہ جو مستحق ہو اس کو آپ صدقہ دیں۔ صدقہ جو ہے آپ کوشش کریں کہ اناج سے ریلیٹڈ، میں پچھلی 2-3 جو ہماری ویڈیوز آ رہی ہیں نا، 2-3 ہفتے سے میں انسسٹ کر رہا ہوں کہ اناج کا صدقہ دیں، کیونکہ ریزن اس کا یہ ہے کہ ملک عزیز میں، وطن عزیز میں حالات اس طرح کے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خط غربت سے نیچے زندگی گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو آپ کوشش یہ کریں کہ صدقات ان کو دیں، اور اگر آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ اتنے صدقات دے سکیں تو آپ یہ کوشش کریں کہ آپ چرند پرند کی جو خدمت ہے وہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ پڑھنے کے لیے جو ہے وہ سب سے بہترین چیز نماز، میڈیٹیشن، ذکر اذکار ہے، اور پھر آپ درود پاک کی کثرت جو ہے وہ کیجئے، کیونکہ یہ وہ خوبصورت عمل ہے کہ جو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے ساتھ ہمہ وقت کرنے میں مصروف عمل ہے۔ اس کے علاوہ اپنا ریلیشن جو ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، اس کی مخلوقات کو بہتر طریقے سے ٹریٹ کر کے اچھا اپنا رکھے معاملہ، اور یا اللہ یا ودود جو ہے وہ کثرت سے بھی پڑھیے، اور نماز عشاء کے بعد اس کی 5 تسبیحیں جو ہیں وہ آپ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ کیجئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں ان سے مالا مال رہیں۔